तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के केस में लाइट रे आती है, फॉल होती है और रिफ्लेक्ट होकर किसी एंगल पर चली जाती है, लेकिन वो अपने पाथ से, जो उसकी डायरेक्शन थी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी, उस पाथ से कितने एंगल पर डेविएट होकर जाती है, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इस डायग्राम में इंसिडेंट रे यहां आती है, फॉल होती है और इस तरफ चली जाती है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट रे की वो यहां थी, लाइट को यहां जाना था, लेकिन वो एक्चुअल में इस तरफ चली जाती है। तो ये जो एंगल हुआ कि अपनी डायरेक्शन से वो कितने एंगल पर डेविएट होकर चली जाती है, यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं, इस लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे इन सब का टोटल होगा 180 डिग्री। तो हम सिंपल लिखेंगे आई प्लस आर प्लस डेल्टा, जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, इन सब का टोटल बनने वाला है 180 डिग्री। तो इस केस में आई और आर इक्वल होंगे, तो आर की जगह पे आई अगर लिखते हैं, सो दैट इज ऑल फाइन, will be 180 degree. From here we can get delta equals to 180 degree minus 2i, and this is angle of deviation in case of single plane mirror. अगर एक प्लेन मिरर पर लाइट रे फॉल होती है तो कितने एंगल पर डेविएट होगी, दैट वुड बी 180 डिग्री माइनस 2i. थैंक यू.